हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का, जिसमें कहा गया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c एंड सेकेंड पार्ट cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। तो सबसे पहले हम ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें बी एंगल हमारा राइट एंगल है और कहा गया है tan a इज 1/√3। तो ए एंगल के लिए पहले tan का जो रेशियो होता है वो p/b होता है और ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी जिसकी वैल्यू है 1 एंड बेस हो गया ए बी जिसकी वैल्यू है √3। तो अब आप फाइंड करोगे ए सी विच इज़ हाइपोटेनस। द हाइपोटेनस इज़ द फॉर्मूला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करते हैं तो 1 स्क्वायर प्लस √3 और सॉल्यूशन मिलता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का 1/3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाते हैं तो आता है √4 जिसका स्क्वायर रूट आ गया 2। मतलब ए सी की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब हमें इसमें यूज जो फाइंड करना है वो है sin a sin c cos a cos c। तो पहले हम sin a की वैल्यू फाइंड करते हैं। sin a वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेनस 2। इसके बाद हम फाइंड करते हैं cos a, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए एंगल के लिए बेस हो गया √3, हाइपोटेनस 2। अब फाइंड करते हैं sin c, वो भी p/h। सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है √3 अपॉन 2 एंड cos c बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है सी एंगल के लिए 1/2। आगे देखते हैं सॉल्यूशन, जिसमें हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट sin a cos c प्लस cos a sin c। अब इसमें वैल्यू डालते हैं। sin a की वैल्यू है हमारे पास 1/2 इंटू cos c की वैल्यू है 1/2 प्लस cos a की वैल्यू है हमारे पास √3/2 इंटू sin c की वैल्यू है वो भी √3/2। यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/2 2 जा 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 बचेगा और 2 2 जा 4। एलसीएम दोनों का 4 आएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 4 है। ऊपर 1 + 3 और ये होगा 4/4। दोनों कटने के बाद आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें पूछा गया है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। cos a की वैल्यू है हमारे पास √3/2, cos c की वैल्यू है 1/2 माइनस sin a की वैल्यू है 1/2 इंटू sin c की वैल्यू है √3/2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 2 जा 4 माइनस ये भी √3/4। एलसीएम दोनों का 4 आएगा। ऊपर √3 माइनस √3 दैट इज 0/4 विच इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q where PR plus QR is 25 cm and PQ is 5 cm. So determine the value of sin P, cos P and tan P.
सबसे पहले आप पी क्यू आर ट्रायंगल बनाएंगे जिसका राइट एंगल क्यू है, तो यहाँ पे क्यू होगा, बाकी पी एंड आर। पी क्यू की लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। बाकी हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 दिया है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। इसको हमने x मान लिया, तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों मिलके 25 है, इसलिए पी आर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब आपने पाइथागोरस फार्मूला पढ़ा है, इन राइट ट्रायंगल एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो h है आपके पास पी आर जिसकी लेंथ है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपके पास पी क्यू विच इज़ 5 स्क्वायर एंड बेस है क्यू आर दैट इज एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं इनका, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दिस साइड 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 25 टू जा 50x प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 25 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस में है, कट गए, तो आपको मिलता है 625 is the square of 25, not only 25. So 625 minus this 25 that become प्लस 50x। हमने क्या किया, इस 625 के साथ इस 25 को लाया जो इधर आके माइनस हो गए, और 50x को दूसरे साइड ले गया जो प्लस का हो गया। 625 माइनस 25 ओनली 600 दैट इज 50x एंड 600 डिवाइडेड बाई 50 विच इज़ x। 50 से ये कैंसिल हो गया 12, तो x की वैल्यू मिला आपको 12 सेंटीमीटर। अब जब x आपको 12 मिला तो पी आर की वैल्यू क्या होगी, तो पी आर आपके पास है 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 13 और ये हो गया 12। अब हमें चाहिए साइन पी, तो साइन पी का रेशियो होता है पी अपॉन एच। पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया 12, हाइपोटेनस 30, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो पी एंगल के लिए बेस हो गया पी क्यू दैट इज 5, हाइपोटेनस 30, tan पी अपॉन बी, तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर है आपके पास 12 और बेस है 5। और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स है बिकॉज the value of tan A increases when angle A is increases। जब एंगल की वैल्यू इंक्रीज करता जाता है तो उसका वैल्यू भी इंक्रीज करते जाते हैं। दूसरे पार्ट में sec A इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, तो ये आपका ट्रू है, तो ये सेम रह गया।
थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं जहाँ कहा गया साइन कॉस ए इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉस्केंड, तो ये आपका फॉल्स है बिकॉज कोसाइन इज एब्रीविएशन ऑफ कॉस ए, क्योंकि कॉस ए का जो एब्रीविएशन होता है वो कोसाइन होता है, बट यहाँ कॉस्केंड लिखा हुआ है। अगले में ये कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, दिस इज फॉल्स बिकॉज कॉट ए इज एन एक्यूट एंगल, they are not different number, क्योंकि कॉट ए जो है वो एक एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉट और ए जो है वो अलग अलग नंबर नहीं है। और फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है कि साइन थीटा इज 4/3 फॉर एंगल थीटा, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है P/H, वेयर H इज हेयर हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, क्योंकि इस सब में ये दिखाया गया है कि हाइपोटेनस जो है वो परपेंडिकुलर से छोटा है, इसलिए ये फॉल्स है। तो होप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हुए। आगे की वीडियो नेक्स्ट डे